किया जाए, गौ माता को कैसे निकाला जाए वहां से। अब उनको निकालने के प्रयास में राजा ने सभी मंत्रीवरों को बुलाया कि आप लोग आइए, अपना अपना विचार दीजिए। सब लोग अपना विचार दे रहे हैं। कोई कह रहा है दीवार को गिरवा दिया जाए और गौ माता को आराम से निकाल दिया जाएगा। इतने में राजा का पुत्र आया, बोले बेटा तू भी अपना विचार रख। कहते पिताजी इसमें विचार क्या करना है, छोटा सा काम है, आप इसके लिए इतने मंत्रीवर को बुलाने की क्या आवश्यकता थी। आप इनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक धारदार तलवार ले चलिए, गाय का सिंग काट आराम से गाय निकल जाएगी। राजा जी उस समय कुछ बोले नहीं, रणजीत सिंह जी कुछ बोले नहीं। उनके दिमाग में मनन, उनके हृदय में वह बातें मनन करने लगी। यह मेरे बालक में, हमारा परिवार इतना संस्कारित, लेकिन इसका यह बुद्धि कैसे कुबुद्धि में परिवर्तित हो गया, इसका विचार कैसे बदल गया। गौ माता के प्रति, गाओ सर्वस्व माता है। गाय एक जन की माता नहीं है, पूरे विश्व की माता है। आजकल तो लोग लगे हुए हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए। इसलिए जब राजा जी ने अपने इस पे सोचना, विचार करना प्रारंभ किया, तो यह विचार कहां से इसको किया जाए, कहां से पूछताछ की जाए कि इसके मन में यह बुद्धि कैसे आई। तो रानी के पास जाते हैं। मां ही बता सकती है कि इसका संस्कार कैसे बिगड़ा। कहते आप जब यह गर्भावस्था में था तो आप कहीं ऐसी जगहों पे तो नहीं गए जहां पे इसका यह दृष्टि दोष लग जाए। तो सोचने विचार करने लगी रानी। कहती मैं तो ऐसा कहीं गई नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, प्रातः काल का समय था, मैं अपने जो हमारी शिवलिया थी उनके साथ में मैं कुछ नगर भ्रमण करने के लिए निकल गई थी और कुछ धीरे धीरे बहुत दूर तक जा निकली थी। और वहीं पे जो आजकल मांस की दुकानें आजकल खुली हुई हैं सब दुनिया भर की, बोलिए राधे राधे। वह दृष्टि हमारी उस पर पड़ गई थी। दृष्टि दोष मैं आपको बता रहा था, वह दृष्टि दोष वहीं से लगी और वह बालक उदर में था, वह दोष बालक को लग गया और वही दोष के कारण उसने गौ माता का सिंग काटने के लिए कह दिया। इसलिए मैं कहता हूं आपके घर में यदि भगवान ऐसी शुभ सूचना, ऐसा शुभ समय हो तो बहू को बोलो घर में जितना हो सके श्री रामचरितमानस का पाठ करे, भगवान सूर्य को अर्घ दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, जिससे बच्चा पेट में ही रह करके वह ज्ञानी प्रहलाद क्या बाहर आके ज्ञान उसको अर्जित किया नहीं, ध्रुव जी ने क्या बाहर आने के पश्चात वह ज्ञान अर्जित की नहीं, सब उधर में ही सारे वेदांत का अध्ययन हो गया था। इसलिए वह दोष उसको वहां से आया, राजा समझ गए और उस समय उसकी बात नहीं मानी गई, दीवार को गिरवाया गया और गौ माता को बाहर निकाला गया। यह दोष है ना, इससे बच के रहना चाहिए, नहीं समय आपका कब परिवर्तित कर देगा कुछ पता नहीं। यदि आजकल घर में भी यदि माँ किसी से बात कर रही है तो बहू देख लेती है तो लग रहा है हमारे बारे में बात हो रहा है, कुछ होता है। शंका बहुत खतरनाक चीज है, परिवार को विखंडित कर देता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की लड़ाई हो तो आपस में सब लोग बैठ करके सुलझा लो। यदि सोचो मैं अकेले जाकर के सबसे पूछूं तो आपको झगड़ा रार और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। जब सब लोग साथ में बैठेंगे, इसलिए पहले के लोग एक साथ में भोजन करते थे, रात में कुछ क्षण ऐसा निकालते थे कि पूरा परिवार बैठ करके एक दूसरे का हाल समाचार लेता था। आपकी कैसी रही व्यवस्था आज की, आज का व्यापार कैसा रहा,
आजकल क्या हो गया है, व्यापार ठीक हो चाहे ना ठीक हो, लेकिन वो आए यदि ठीक नहीं हुआ तो वो मानसिक टेंशन में चले गए, डिप्रेशन हो गया है जी। डॉक्टर लोग डिप्रेशन रोग बता दिए। तो डिप्रेशन किस चीज का है? व्यापार का है। तो जब आप परिवार में बैठोगे तो वह डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगा, और वह भजन यदि घर में होता रहा तो कोई किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं आएगा। आप भगवान के डिप्रेशन में रहोगे, उनका चिंतन करोगे, उनका मनन करोगे, नित्य प्रति वही सीताराम सीताराम सीताराम। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो किस प्रकार का चिंता होगा? कोई चिंता होगी? कोई चिंता नहीं होगा। आप स्वच्छंद अपना जीवन व्यतीत करोगे, भगवान के चरणों में रह करके उनकी उपासना और निष्ठा भक्ति आपकी ऐसे ही बनी रहेगी। तो वह अजामिल क्या किया, उसका संसर्ग वेश्याओं के साथ में हो गया। जब उसका संसर्ग हो गया तो जो उसकी धर्म पत्नी थी, जब वेश्याओं को अपने घर में ले आया तो वेश्या बोलती है सबसे पहले इसको घर में से निकालो तब मैं रहूंगी। तो अपने अर्धांगिनी को अजामिल घर से निकाल देता है, और वह वेश्या धन की भूखी, मुझे तो धन ही चाहिए, तू चाहे मर जा चाहे जी जा, मुझसे उससे मतलब नहीं है, तू किसी भी प्रकार न प्रकारेण तू धन संचय कर और मुझे ला करके दे। वह अजामिल डाकू बन गया, ब्राह्मण से क्या बन गया? कैसे बन गया? संग। गगन चढ़ई रवि पवन प्रसंगा, कीचई मिलहि नीच जल संगा। वह धूल हवा का संग लेकर के आकाश को चली जाती है, और लेकिन जब वही जल का उसका संसर्ग होता है तो वह कीचड़ रूप में नीचे आ जाती है। तो संग मीन्स क्या होता है? जो हम सत्संग कर रहे हैं ना, सत्संग मीन्स क्या होता है? आपसे कोई पूछ लिया आप लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग मतलब क्या है? आप लोगों को पता है? सत्संग में समूह, जहां पे भगवान की चर्चा होती हो, और वहां पे काम क्रोध लोभ मद मत्सर सबका त्याग करके जहां से आप चले हो वहीं पर छोड़ करके फिर आइए आप लोग। तो वह अजामिल डाकू बन गया, लुटेरा हो गया एक तरह से। रात भर जाकर के चोरी करना, घरों में डाका डालना, यही उसका काम हो गया नित्य प्रति का। जब ऐसा उसका विचार हो गया और वह धनार्जन के चक्कर में पड़ गया, एक दिन क्या हुआ, अयोध्या से संत की टोली चली, संत महंत साथ में, और काफी संख्या में लोग थे। और जब वहां से चले आते आते इस अजामिल के गांव में पहुंचे तो वहां उनको रात्रि विश्राम करना था। तो वहां पे एक व्यक्ति थे, उनसे पूछे, भैया हम लोग रात्रि में यहाँ पे प्रवास देना चाहते हैं। तो कहते बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है, आइए आप लोग रहिए। कहते नहीं, मुझे ऐसा घर चाहिए जहां पे लहसुन प्याज का सेवन न होता हो। अब आजकल सब लोग लगे हुए, कम से कम 1 महीना इसका त्याग कर दो। 1 महीना, यदि 59 दिन का श्रावण है, यदि 2 महीना आप लोग हो सके तो, अभी नहीं किए हो जो लोग तो आज से ही त्याग करें कि जब तक 31 तारीख तक हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। भगवान की सेवा में लगे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे भी यह जो पदार्थ है ना, यह तामसी है,
कटु अबला लवणा तृष्णा तुच्छ रुच्छ विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा सुख दोखा मलपरा। ये आपको शोक भी देगा, दुख भी देगा, दारिद्र भी देगा। इससे स्वाद 2 मिनट का स्वाद मिलेगा, जब तक जीवा पे है तब तक। जब वो अंदर यहाँ के नीचे चला गया तो हर एक चीज का स्वाद खत्म। वो कब तक स्वाद मिलेगा आपको? केवल जीवा तक। आप कुछ भी खाते हैं तो उस वस्तु का स्वाद केवल जीवा तक है। जीवा के नीचे जाने के बाद स्वाद खत्म हो गया। क्या स्वाद के चक्कर में पड़े हो? भगवान का स्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। प्याज को 1 महीने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। प्याज लहसुन को आप बड़े आराम से उसका त्याग करके आप भगवान की सेवा में पड़ जाइए। तो वह अजामिल उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि हमें तो ऐसा घर चाहिए जहां पर इसका सेवन ना होता हो। तो वह सोचने लगा कि ऐसा गांव में तो कोई नहीं है। जब ऐसा कोई नहीं है, इनको ऐसे घर में भेज देते हैं। तो वह अजामिल का नाम लिया, जिसका संग वेश्याओं के साथ में। प्याज का छोड़ो, प्याज लहसुन तो बात की बात रही।